Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss relations. What is relation? In previous classes we discussed your complete exercise 2.1. Okay. So basically हमें करना क्या है कि जैसे रिलेशन होता क्या है, अभी हमने बात किया था इसके पिछले वीडियो में भी, ठीक है। जैसे कोई सेट है P और दूसरा है Q, क्या है P एंड Q बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, जैसे P के जो एलिमेंट है मान लीजिए A, B, C, D, E है, क्या है द एलिमेंट ऑफ सेट P विल बी व्हाट A, B, C, D एंड E एंड इन Q 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं 5 एलिमेंट है। सो इफ वी राइट व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट P एंड Q, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 into number of element in Q 6. It means there are 30 element in number of element in the Cartesian product of the set P and Q. अभी तक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ से कोई रिलेशन है P में Q में जिसे हमने R से डिनोट किया है, ठीक है। आप रैंडम कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना कि A से कोई रिलेशन है जो कि 1 पे जा रहा है, B से 2 पे जा रहा है, B से ही 3 पे भी जा रहा है, ठीक है। और C का 4 पर है, D का 5, E का 6 से, अगेन D का 6 है। तो आपसे अगर हम रिलेशन यहाँ लिखें क्या है, सो इस सेट में रिलेशन क्या क्या आया है ये हमें लिखना है। जैसे आप ध्यान से अगर देखिए A को 1 के साथ कोई रिलेशन है, ठीक है। क्या है ये डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो सेट P है इसको बोलते हैं कोडोमेन, सॉरी डोमेन, क्या बोलते हैं डोमेन। एंड सेट Q जो होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। जैसे अगर इस तरीके से कोई रिलेशन है तो सेट P को हम बोलेंगे डोमेन और सेट Q को हम बोलेंगे क्या कोडोमेन। और इमेज ऑफ A क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब इन सभी का इमेज इसमें मिलेगा, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और इस अगर B का लिखेंगे तो एक तो 2 होगा और दूसरा 3 होगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लीजिए आपको दिया गया है, इससे हम रिलेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी एक सेट होगा, किसके किसके साथ होगा देखिए जैसे अगर A है ये 1 के साथ है, ठीक है, दूसरा B है 2 के साथ, अगेन B किसके साथ है 3 के साथ भी है, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। C का 4 के साथ है, D का 5, D का 6 के साथ भी है और E का क्या है 6 के, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन, और आपको इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर P और Q दो सेट हैं जिसमें ये एलिमेंट है, तो इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 30 होंगे, ठीक है। बट अगर हम इसको रिलेशन से लिखेंगे कि रिलेशन इसमें कितने हैं, जो ये दिया गया है कितने आ रहे हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 ही तो आ रहा है, ठीक है। यानी इसके रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं 7। आप अगर ध्यान से आप उसको एक बार रिमेंबर करिए कि क्या होता है। जैसे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब P क्रॉस Q अगर लिखेंगे तो 30 एलिमेंट लिखना होगा, ठीक है, जिसमें ये सब के सब आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, A को लिखेंगे 1 के साथ,
दिया हुआ है, ए को लिखेंगे 2 के साथ, ए को लिखेंगे 3, 4, 5, 6 सबके साथ लिखना होगा। सेम उसी तरीके से बी को लिखेंगे 2 के साथ, बी को लिखेंगे 3 के साथ, जो कि इसमें है। यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। सिंपल सा, ठीक है। क्या हम कह रहे हैं कि अगर किसी दो सेट का अगर हम रिलेशन लिखेंगे या रिलेशन दिया गया है, तो वो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके रिलेशन में सिर्फ 7 एलिमेंट हैं, बट इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं, 30 एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है? तो रिलेशन का मतलब यही है क्या, तो आप अगर यहां लिखना चाहें तो लिख लीजिए, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2R ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। क्या है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2R मोर सेट, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया कि इसी तरीके से हमें लिखना होगा, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये तो समझ में आया कि नहीं। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा, दूसरे को भी लिखते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इफ़ यू वांट टू राइट जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट। अगला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे क्या है कि 2 सेट हम यहाँ फिर से ले रहे हैं, ए और बी रहेगा वहाँ पर, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 सेट्स ए एंड बी विच इज नॉन एम्प्टी, देन वी वांट टू डिफाइन इट्स रिलेशन। देखिए ए है, यहाँ पर बी है, ए के कुछ एलिमेंट हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड पी, बी के एलिमेंट है क्या 6, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पर 5 एलिमेंट, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे, 20 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेशन है R, ठीक है। मैपिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं रहेगा, देखिए ये दिया गया है। यहाँ से हम चाहते हैं क्या लिखना, रिलेशन R क्या होगा, x किसके साथ है, 6 के साथ भी है और 8 के साथ भी है, ठीक है। y 9 के साथ है, z 10, अगेन z 11 एंड लास्ट p 11। तो इसके रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे, सिर्फ 6 एलिमेंट, बट इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं टोटल, 20 होंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। अब इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि डेफिनेशन होता क्या है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, सिंपल है। अब इसको बोलते हैं क्या, डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन और रेंज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। इसको बोलते हैं इमेज ऑफ x इज इक्वल टू 6, मतलब अगर इस r को इस पे अप्लाई किया जा रहा है तो वो 6 पे जा रहा है, ठीक है। इसकी सिंपल मीनिंग है और कुछ नहीं है। तो इसका हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है।
चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। A relation R is the, or you can write a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B to a non-empty set B, ठीक है। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of, क्या है, subset of the Cartesian product of कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको पटाखे की आवाज़ आ सकती है क्योंकि दिवाली आ गई है, हर कोई फोड़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। डेफिनेशन क्या होगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ, क्या, रिलेशन व्हाट, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। द सबसेट इज, आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय, इज derived by describing a relation between first element of A to a first element of B, first element of B। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था A है 1 था, ए किसके साथ था, 1 के साथ, ये ए जो है फर्स्ट एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का, 1 किसका है, बी का। सो ए रिलेशन, यही हमने लिखा है कि द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए टू अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों के बीच रिलेशन ही होगा, ठीक है, ये एक सबसेट हुआ। इसी तरीके से और भी हो सकता है, अब देखिए जो सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट होगा बी का, तो आप यहां लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, वही हमने लिखा था कि अगर इमेज को अप्लाई करेंगे पी पर तो वो क्यू में उसका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सेट का नाम भी दे दिया है
सेट का हमने नाम भी लिख दिया है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने P और Q को क्या लिखा था, कोई नहीं मैं फिर से लिख देता हूँ। ये है P, अब ये नंबर 10 हो जाएंगे XYZ। यहाँ पर है Q, ये है कोई रिलेशन R, ठीक है। यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है। अगर इस तरीके से है तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना हो इमेज ऑफ X क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। देखिए इमेज ऑफ Y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इमेज ऑफ Z क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर और एलिमेंट को हम बढ़ा भी सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। देखिए क्या है कि जैसे ये तो इमेज हो गया, इमेज ऑफ, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब जैसे इसी में एक वर्ड आता है रेंज, जैसे कहीं कहीं क्या होता है ना कि कोडोमेन जो है कि रेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इसका जो क्वेश्चन जब आएंगे, बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आपको दिया रहेगा रेंज जो होता है ना वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। रेंज जो है कि छोटा एरिया मान लीजिए, ठीक है, और कोडोमेन क्या है, पूरा सेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन का डेफिनेशन हो गया। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ हियर वी राइट डेफिनेशन ऑफ डोमेन। ओके, डोमेन क्या होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल first element of the ordered pair, the set of all first element of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B, ठीक है, is called domain, क्या है, from set A to set B is called domain of the relation R, इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने क्या लिखा था कि ये कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो वही हमने लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम लिखें, जैसे पिछला भी जो हमने लिखा है आप उसी को लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कोई रिलेशन दिया है, मान लीजिए क्या है यहाँ पर, ये है 0 A 3 B
4C, ये कोई रिलेशन है, ठीक। तो इसमें हमें क्या लिखना है, डोमेन। जो डोमेन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, यानी 0 3 4, ये हो गया डोमेन के एलिमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। जैसे डोमेन क्या होता है, वही जो सेट ए है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अगर कोई रिलेशन दिया है तो आप ऐसे पिकअप करके लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोडोमेन का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कोडोमेन का क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो जस्ट यू पॉज द वीडियो एंड राइट। देखिए क्या है कोड। सो नाउ वी डिफाइन व्हाट इज कोडोमेन एंड रेंज। क्या है कोडोमेन, ठीक है, एंड रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल second element, the set of all second elements of the ordered pair of a relation R from A to B, ठीक है, from A to B is called, ये सेट A सेट B है, समझ में आ रहा है ना। The set of all second element of the ordered pair of the relation R from A to B is called range। क्या होता है, रेंज, ठीक है, ऑफ द रिलेशन आर, रेंज ऑफ द रिलेशन आर, द होल सेट बी, द होल सेट बी is called codomain of the relation R, codomain of the relation R, of the relation R, ये कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। रेंज और कोडोमेन में अंतर समझ में आया। चलो मैं यहाँ एक लिखता हूँ, रिलेशन R, क्या है ये, 1 2 3 4 ABCD। यहाँ से अगर ये कहा जाए डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 3 AC, और रेंज क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट 2 4 BD, ठीक है। इसका कोडोमेन क्या रहेगा, इसमें कोडोमेन की बात नहीं की गई है कि ये रिलेशन कहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। अगर डिफाइन है A to B तो B ही इसका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया है, चलिए ठीक है। हाँ ये तो हो गया, अच्छा। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया है क्या, ZPCQ, अगर इसका डोमेन करेंगे तो क्या आएगा, ZC, और रेंज PQ, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।